नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट इस साल 2022 में बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं और अब कैंडिडेट का यही डाउट है कि नोटिफिकेशन इस साल हमको कौन-कौन सी देखने को मिलेंगी। क्योंकि आईबीपीएस कैलेंडर की बात करें तो वो तो रिलीज़ हो चुका है और उसने अपना पूरा क्लैरिटी बता दिया है कि हम इस डेट पर अपना प्री एग्ज़ाम और इस डेट पर अपना मेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ और क्लर्क, नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ एडीओ असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, सीईटी का इम्प्लीमेंट और अदर एग्ज़ाम जैसे यू डबल आई सी, ओ आई सी एल, एन आई सी एल। ठीक है, इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग इसमें बैक टू बैक बात करेंगे कि कौन सी नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को मिलेगी और कब टाइमिंग होगी। ठीक है, कब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। सो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक साथ में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग अपडेट, आप उससे ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, एक बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। देखिए, जितने भी कैंडिडेट अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए और आज ये लास्ट डेट है। ठीक है, 27 जनवरी आज लास्ट डेट है। तो आपको ये जो प्राइस, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज रात तक ये ऑफर आप सभी के लिए सीमित है। 10% डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड BU10 लगा सकते हैं और साथ ही साथ मैं भी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेता हूं क्वांट की, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की और आरबीआई असिस्टेंट। देखो, आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका दिसंबर के नियर अराउंड तक आने के चांसेस थे। ठीक है, बट आरबीआई में जो सैलरी का जो वेज रिवीजन वाला प्रोसेस था वो हमारा अभी दिसंबर में कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो नोटिफिकेशन का इस टाइम पे क्या स्टेटस है इन दोनों का। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपका ये आने वाले फरवरी तक तो नहीं आनी। ठीक है, मतलब फरवरी तक आपके सामने आरबीआई का ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट अभी तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। सवाल है मार्च का, मार्च या अप्रैल में। ठीक है, तो देखो उम्मीद अभी यही करी जा रही है कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है अप्रैल में, ठीक है, वहाँ पर ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक पेंच अभी ये फंसा पड़ा है कि पहले आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आएगी या आरबीआई की असिस्टेंट की, ये देखना अभी बाकी होगा। ठीक है, वैसे इन माय ओपिनियन अगर मैं बात करूं तो पहले आपको आरबीआई का ग्रेड बी एग्जाम देखने को मिलेगा और उसी के बाद, मतलब ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं, ज़्यादा टाइम को आप कह सकते हो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आरबीआई असिस्टेंट भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अच्छे से टारगेट करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्री एग्जाम नोटिफिकेशन से प्री एग्जाम को लेकर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन हमारे सामने दोनों की एक्सपेक्टेड है और अच्छे से तैयारी करते रहिए। देन उसके बाद अगर बात करें तो भैया एसबीआई का, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन और एसबीआई का क्लर्क नोटिफिकेशन, दोनों की वेट इस साल बहुत तगड़ी हो रही है। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट दोनों को टारगेट करने वाले हैं। देखो एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो अभी इसका जो प्रोसेस है, देखो मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब इंटरव्यू और जीडी का जो प्रोसेस है वो होने वाला है। उसके बाद ये लोग मार्च के लास्ट तक, मार्च के इस साल मार्च के लास्ट तक ये लोग जो है ना अपनी ज्वाइनिंग दे देंगे। एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले साल बैच की। रही बात इस साल की नोटिफिकेशन को, तो इस साल की नोटिफिकेशन आपका एक्सपेक्टेड है मिड ईयर में। ठीक, मिड ईयर में, इस बार लेट नहीं होगा, मिड ईयर तक आपके सामने एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब मिड ईयर में किस टाइम पे क्या स्टेटस, मतलब आप मान के चलो जून के नियर अराउंड तक, जून से जुलाई के नियर अराउंड तक एसबीआई पीओ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की बात करें, क्योंकि इसका भी बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन जो है आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिले हुआ तब भी आप मान के चल सकते हो मई के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी। बट चांसेस मतलब प्रॉबली चांसेस यही हैं कि अप्रैल तक आपके सामने नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम आपका प्री का जो है वो जून में शेड्यूल हो सकता है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू और तेज़ी से करिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास अब टाइम जो है थोड़ा सा कम है। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक, ओके, अच्छे से तैयारी करो। आगे बात करते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट।
इस एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारे सामने इसकी नोटिफिकेशन आ जानी थी। उसके बाद इसको लेकर क्या डिपार्टमेंटल इशू हुआ है, क्या इस चीज़ को लेकर रोक दिया गया है, अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका बोला ये जा रहा था। बहुत रेयर केस था सेकंड वीक तक खिंचता, लेकिन उस टाइम पे बात ये हो रही थी कि नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आना बाकी है, ठीक है। लेकिन क्या कुछ हुआ है, अभी डिपार्टमेंटल में क्या हलचल है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का अब इस साल की अगर हम बात करें स्टेटस का, देखो अभी मेरे पास क्लैरिफिकेशन इसका सिर्फ इतना है कि इस साल ये नोटिफिकेशन आनी है, ठीक है। कब आनी है ये मैं अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूँ, बट इतना है कि दिसंबर में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होनी थी, अब ये कब रिलीज़ करेंगे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, ये नहीं मालूम है मुझे। बट हाँ, ये नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की 2022 में इस साल नोटिफिकेशन इनको निकालनी है। ओके। उसके बाद एलआईसी का एग्ज़ाम, यानी एलआईसी की रिक्रूटमेंट। अब एलआईसी में हमारे सामने देखो मेजर 3 एग्ज़ाम है, डबल एओ का जर्नलिस्ट, एडीओ और असिस्टेंट। देखो असिस्टेंट का तो मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर ही चुका हूँ। यूनियन ने अभी हाल ही में मीटिंग की थी, उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ के सामने अपनी बात रखी। और असिस्टेंट ने क्या, असिस्टेंट जो यूनियन एलआईसी की जो यूनियन होती है वो मतलब एक तरीके से जो हायर अथॉरिटीज़ हैं यूनियन की बात वहाँ पर ज़्यादा सुनते हैं। तो अभी जो एलआईसी में असिस्टेंट की जो इम्पैनल लिस्ट के रिमेनिंग कैंडिडेट थे उन सभी का जो ज्वाइनिंग का मेल है वो जनवरी में आ चुका है, ठीक। अब सवाल है नई फ्रेश वैकेंसी को लेकर। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मार्च से अप्रैल के नियर अराउंड तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको अच्छे लेवल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो असिस्टेंट को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इंश्योरेंस अवेयरनेस को अभी से तैयार करो, साथ ही साथ और बेसिक सब्जेक्ट को भी तैयार करो, ठीक है। तो उसी के लिए देखो मैं अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेस लेता हूँ। मेरा अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, देखो लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। वहाँ से जाके फॉलो भी कर लेना। क्वांट का बेसिक टू एडवांस मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आओ अनअकैडमी पर, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और साथ ही साथ शाम को जो है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वांट की। आज भी शाम को 7 बजे होना है, तो आप सभी लोग बिल्कुल आइएगा। एडीओ की बात करें तो भाई देखो एडीओ का, एलआईसी एडीओ का मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये भी मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि 2022 में इसकी रिक्रूटमेंट होना है या नहीं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते एडीओ के बारे में। उसके बाद है डबल एओ। डबल एओ के 2022 में इस साल चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आपको मिड ईयर के बाद ही देखने को मिलेगी, मतलब आप मान के चलो कि जून के बाद ही आपके सामने इसकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। और एलआईसी में डबल एओ और असिस्टेंट में सबसे पहला एग्जाम आपको देखने को मिलेगा वो असिस्टेंट का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एनआईएसीएल असिस्टेंट। देखो एनआईएसीएल असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट तक आ जाना था। नवंबर के लास्ट तक इसका बोला जा रहा था, पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया था। बट उसके बाद इसमें भी डिपार्टमेंटल इश्यूज हुए हैं इंश्योरेंस में, ठीक है। तो इस कारण इस चीज़ को भी डिले कर दिया गया। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। और 2000 इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन आई थी उससे आपको वैकेंसीज भी अच्छी देखने को मिलेंगी। एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड यही है कि अप्रैल के नियर अराउंड तक इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एनआईएसीएल असिस्टेंट 2022 में इसकी रिक्रूटमेंट होना है। भैया अब बात करते हैं सीईटी 2021 की। देखो आईबीपीएस ने तो अपना कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक। लेकिन उन्होंने दो एग्ज़ाम, एक तो आरआरबी क्लर्क और दूसरा आईबीपीएस का क्लर्क, ठीक है, उसमें इन्होंने अटका दिया है कि अगर सीईटी का इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम इन दोनों एग्ज़ाम को जो है वहाँ पर आप देखोगे कैलेंडर में स्टार मार्क है, ठीक है। तो वहाँ पर सीईटी एग्ज़ाम के द्वारा पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, वरना अगर नहीं होता है तो ओल्ड पैटर्न पे। अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो स्थिति ये है कि सब तो उथल पुथल है भाई, कोविड चल रहा है, कोई काम अभी ढंग से तो हो नहीं रहा है। तो सीटी का थोड़ा सा इम्प्लीमेंट तो मैं इस साल के लिए नहीं अभी कह सकता हूँ, ठीक, सीधी बात। दूसरा ये, इसका क्लैरिफिकेशन आपको मार्च मिड तक पूरा आ जाएगा कि मार्च में सीईटी का आना बाकी है या नहीं, क्योंकि मार्च तक ही बोला गया है तो हमको मार्च तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट इन माय ओपिनियन शायद अभी नहीं, ओल्ड पैटर्न पे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद UIIC, OICL, NICL, इन तीनों एग्ज़ाम और इसके अलावा कुछ अदर एग्ज़ाम जैसे आपका EPFO असिस्टेंट, ठीक है। ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम है, अगर इनकी बात करें तो इनकी अभी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन
नहीं है किसी एग्ज़ाम की, ठीक है? जितनी थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। बाकी अब आप सभी लोग जितने भी बिगिनर कैंडिडेट हो, अच्छे से तैयारी करो। मैं आप सभी को अनअकैडमी पर जो है क्वांट क्लासेस होती हैं, सुबह 9 से 10 एएम जो है कॉन्सेप्ट क्लास होती है, शाम को प्रैक्टिस सेशन आप अटेंड कर सकते हो। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या किसी अदर एग्ज़ाम की क्वेरी है बैंक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।